हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। स्वागत है आपका। आज हम कोई रीडिंग नहीं करने वाले। आज मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम कैसे पता चले कि हमारे साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, देवीय शक्तियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि ये सब हमारे आसपास हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें सेव कर रहे हैं, हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं, हमें कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि देवीय शक्तियाँ, ईश्वर की देवीय शक्तियाँ हमारे साथ हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इन चीज़ों पर। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो बात करते हैं कि कैसे आपको पता लगेगा कि ईश्वर आपके साथ हैं, देवीय शक्तियाँ आपके आसपास हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो सिग्नल होता है वो ये होता है कि ड्रीम्स में आपके गुरु के, आपके ईष्ट का या फिर आपके भगवान का, जिनको भी आप मानते हो, उनका आना। अगर आपके ड्रीम्स में वो आ रहे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई और सिग्नल नहीं है, कोई और प्रूफ नहीं है कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको सजेस्ट कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं एंड आपके हमेशा साथ हैं। अगर आपके ड्रीम्स में आपके इष्ट आते हैं, आपके गुरु आते हैं, आपके पूजनीय आते हैं, आपको कोई साइन देते हैं, अगर आप साईं बाबा जी को मानते हैं, साईं बाबा जी आते हैं और अपने टेंपल बुलाते हैं, माता रानी आती हैं, अपने मंदिर बुलाती हैं, कृष्ण राधा आते हैं, वृंदावन दिखता है, जिनको भी आप मानते हैं, जीसस आते हैं, चर्च दिखती है, वाहे गुरु आते हैं, गुरुद्वारा दिखता है, जिसको भी आप मानते हैं, अगर वो आपके सपने में आते हैं और आपको बुलाते हैं, दैट मीन्स आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एंड आप उनके बहुत ही प्यारे भक्तों में से एक हो और उनको आपकी बहुत केयर है। सेकंड साइन जो होता है वो ये होता है कि पूजा करते वक्त अगर आपके आंसू निकल आएँ, पूजा करते वक्त आपको आंसू निकल आए, आपको रोना आ जाए और आपको लगे कि जैसे पता नहीं मन एकदम से भर आया है, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपका भक्ति भावना बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों का भक्ति भाव इतना ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पूजा करते वक्त उनको आंसू आ जाते हैं। ये भी एक साइन है कि जब आप इतनी भक्ति से, इतनी शिद्दत से किसी की पूजा कर रहे हो, तो परमात्मा तो आपसे दूर हो ही नहीं सकते, आपके आसपास हैं, आपके क्लोज हैं। समटाइम क्या होता है कि जब अपने घर में होते हो या बाहर होते हो, तो आपको ना बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही होती है, कुछ फूलों की फ्रेग्रेंस आ रही होती है, तुलसी की फ्रेग्रेंस आ रही होती है, बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही होती है, बहुत आपको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो फ्रेग्रेंस आसपास के लोगों को नहीं आ रही होती। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिंबल है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। कोई ना कोई देवीय शक्ति जिनको आप मानते हो आपके आसपास से गुजरी है, जिसका अनुभव आपको हुआ है, लेकिन वो अनुभव और लोग नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम होता है हम लोग बैठे होते हैं और हमें लगता है कि हमें किसी ने पुकारा, हमें किसी ने आवाज़ दी। ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो लेकिन आसपास किसी ने आवाज़ नहीं दी होती, तो तब भी यही साइन होता है कि डिवाइन आसपास होती है, वो हमारा नाम पुकारती है, वो अपने आसपास होने का एहसास दिलाती है, लेकिन हम उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते और सम टाइम समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि यार किसी ने आवाज़ दी है या हमारे मन का वहम है। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं और साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के साथ ये सब होता है तो डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। आपके साथ इनमें से क्या होता है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ अलग फील होता है तो वो भी बताना। जो लोग कमेंट्स पढ़ेंगे डेफिनेटली उन्हें गाइडेंस मिलेगी। और अगर बात की जाए तो अगर आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, मिररिंग नंबर्स दिखते हैं, मिररिंग आवर्स दिखते हैं, तो भी डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। अगर आपको बर्ड्स के फेदर्स दिखते हैं, आसपास बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं, या फिर सेम सिंक्रोनिसिटी होती है, सेम तरह के ड्रीम्स बार बार आते हैं, सेम तरह के विजुअलाइजेशन होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि डिवाइन आपके साथ है और आपको कुछ दिखाना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है, कुछ एहसास कराना चाह रही है। सम टाइम आपके सपने में आपके ईष्ट आएंगे और आपको कुछ देकर जाएंगे, जैसे कि प्रसाद, जल प्रसाद, कुछ भी खाने के लिए, या कुछ ब्लेस करके जाएंगे। या फिर कई बार आप पूजा कर रहे होगे तो एकदम से मंदिर में आपको बहुत ज़्यादा रोशनी दिखेगी, जोत आपको एकदम बहुत ज़्यादा बिग साइज़ में दिखेगी, जबकि वो होगी नॉर्मली, लेकिन आपको लगेगा कि जोत का साइज़ एकदम बड़ा हो रहा है। तो ये भी सिग्नल होता है कि डिवाइन आपको दर्शन दे रही है, आपके आसपास है। मेरे साथ इनमें से मैक्सिमम सिग्नल सभी के सभी होते हैं, और ये अभी से नहीं होते हैं, बचपन से होते हैं, चाइल्डहुड से होते हैं, और जैसे जैसे मैंने इनको समझना शुरू करा तब से ये सिग्नल्स
और भी ज़्यादा होने लगे। ठीक है, अगर आपके साथ ये सब सिग्नल्स होते हैं तो इट इम्प्लाइज़ कि डिवाइन आपके आसपास है। कुछ अलग होता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताना, और इसमें से क्या फ़ील होता है वो भी बताना। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसे सिग्नल्स बार बार मिल रहे हैं तो डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ है। और ऐसे लोगों का मन ना बहुत प्योर होता है, वो बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, किसी का बुरा सोचते नहीं हैं, किसी का बुरा करते नहीं हैं। और ऐसे लोगों की मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी कबूल होती हैं। अगर आपके साथ ये सब साइन होते हैं तो आप अपने लिए कुछ मांगे, वो भी डेफिनेटली पूरा होगा। किसी और के लिए आप प्रेयर्स करेंगे, वो भी डिवाइन सुनेगी। आपकी मनोकामनाएं, आपके विशेष बहुत जल्दी पूरी होंगी, क्योंकि डिवाइन आपके बहुत क्लोज है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये सब सिग्नल्स मिलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक सिग्नल और भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपकी आँख 3-4 बजे खुलती है, अर्ली मॉर्निंग 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक या फिर अराउंड 5 ओ क्लॉक खुलती है, तो भी डिवाइन आपके साथ है। कई बार होता है कि क्या होता है कि हमेशा ऐसा लगता है कुछ लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता होता कि डिवाइन उनके साथ है, उनको बाथरूम जाना होता है 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक या 5 ओ क्लॉक, एकदम से उठेंगे, वॉशरूम होके आएंगे एंड देन सो जाएंगे। तो ये भी डिवाइन उनके साथ होती है, उनको जागृत कर रही होती है कि उठो, अपनी नई सुबह की अच्छी शुरुआत करो, कुछ बेहतरीन करो, कुछ ब्लेस करो। ये सिग्नल्स आपको क्यों दिखते हैं? क्योंकि डिवाइन आपके आसपास है। ये इसलिए दिखते हैं कि आप अवेयर हो जाओ, अवेकन हो जाओ, आप अपनी ऊपर अच्छे से वर्क कर पाओ एंड बाद में आप लोगों की भलाई के लिए वर्क कर पाओ। आपको क्या करना चाहिए? आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, पूजा पाठ मन लगाकर करना चाहिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, और जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। देखिए गाइस, सभी लोग ह्यूमंस हैं, अनजाने में तो, एक्चुअली जाने नहीं, अनजाने में तो बहुत लोगों से बहुत मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान हैं, सबसे होती है अनजाने मिस्टेक्स। लेकिन जानबूझकर किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। ऐसा बिहेवियर रखो कि लोगों को आपको देखने के बाद उनके चेहरे पे स्माइल आए। ठीक है, उनकी तारीफ़ कर दो, उनके लिए कुछ अच्छा बोल दो, उन्हें कुछ सरप्राइजेस दे दो, उनकी हेल्प कर दो, उन्हें कुछ भी उनके लिए ऐसा करो कि जिससे वो पूरा दिन हंसते रहें कि हाँ, आप मिले थे तो आपने कितनी अच्छी बात कही थी, हाँ आप मिले थे तो आपने कितनी उनकी हेल्प की थी। ठीक है, तो ऐसे अच्छे कर्म करते चलो एंड जब ये रिवर्स होके आपकी तरफ आएंगे, प्लस जब आप पूजा करोगे मन लगाकर, अपने मन को शांत रखोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना बहुत 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 ड्रास्टिकल और गुड चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि मिरेकल्स नहीं होते, मिरेकल्स होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में होते हैं जो बिलीव रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, डिवाइन पे भरोसा रखते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, अपने अच्छे कर्मास करते हैं, तो रिटर्न में अच्छे कर्मा ही उनकी तरफ बैक आते हैं। मिस्टेक्स होती हैं, ऐसा नहीं होता, कोई कुछ भी कहे कि हमारे से मिस्टेक्स नहीं होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन आपके अच्छे कर्मा ना उन मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करते चले जाते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते चले जाते हैं बुरे कर्मा के रिजल्ट से। ठीक है, तो आपको ये सब करना है। अगर आपको ये सब सिग्नल्स दिखते हैं, औरों की हेल्प करनी है, काइंड हार्टेड रहना है, औरों के चेहरे पे अगर आपकी तरफ से मुस्कान बन जाती है, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, सिर्फ अगर 2 लोगों के चेहरे पे आपकी वजह से मुस्कान एवरीडे आती है, चाहे आपने उनकी तारीफ़ करी है, चाहे आपने उनको डोनेशंस दी है, चाहे आपने उनको कुछ गाइडेंस दी है, तो चाहे आपने उनको मोटिवेट किया है, अगर 2 लोगों को भी आप मुस्कुराहट दे पाते हो ना, तो इससे बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग्स और डिवाइन का साथ आप लोगों के लाइफ में हो ही नहीं सकता। तो आज का टॉपिक था ये, जिसको मैं एंड कर रही हूँ इस तरह से। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ओम साई राम।